हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बाकी हम सभी को पता है कि हम लोग लगातार सेशन चला रहे हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम 2026 जो भी व्यक्ति इसके अभ्यर्थी हैं उसका तैयारी बेहतर हो, उसके लिए लगातार हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक सेशन लेकर चलेंगे। फिर से सेशन जो होगा वो ऑलरेडी साइंस का ही हम लोग करेंगे आज, ठीक है। और साइंस में बेसिकली आज जो हम लोग करेंगे वो होगा बायोलॉजी का सेशन, ठीक है। बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको देखने को मिलेगा आज। और ये सभी क्वेश्चन जो है उसमें 90% क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है और इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन होते रहता है। तो चलिए समय गवाए बगैर शुरू करते हैं और आप लोग को फटाफट आंसर शीट तैयार करना है और लास्ट में कमेंट में आपको लिखना है कि आपने कितना सही क्वेश्चन किया। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो रक्त का जो द्रव भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेल्प करता है ना, कौन मददगार होता है? तो वो सही आंसर आप देंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में भोजन कहाँ बनता है? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया आपको जड़, तना, पत्ती, फूल। तो पौधे में भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा होती है पत्ती के अंदर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो श्वास नली में, नलिकाएं में, ऑल्वियोली में या डायफ्राम में? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑल्वियोली। इसी में क्या होता है? मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन किससे बना होता है? डीएनए से, वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से? एक्चुअली हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर इन सभी की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए और डीएनए जो है, ये तीन चीज ऐसा है जिसका जब हमारा बॉडी बन के तैयार हो जाता है तो वसा चाहिए शरीर को गर्म रखने के लिए, प्रोटीन चाहिए शरीर की वृद्धि के लिए, इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डर फूड, और कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हमें एनर्जी चाहिए पर डे अपने डेली क्रियाकलाप को करने के लिए, उसके लिए। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा जीन बना किससे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डीएनए। जीन जो है वो बना होता है डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस क्या है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी है। ये सारा पार्ट जो है कोशिका के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहता है, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है पावर हाउस। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह अर्थात कहाँ पे ऊर्जा तैयार होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाचन कहाँ पूरा होता है? देखिए पाचन में पेट, पाचन की क्रिया में पेट ऑलरेडी शामिल रहता है, छोटी आंत भी रहता है, बड़ी आंत भी रहता है और भोजन का कुछ पार्ट जो है वो हमारे मुंह में भी पच जाता है। जो ही हम लोग भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अंत कहाँ होगा? तो भोजन का पाचन जो है वो छोटी आंत में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किससे है अर्थात किसके कारण है? रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आपको दिया क्लोरोफिल, ये तो होगा नहीं, ये पौधे का पार्ट है। पानी, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन, तो बॉडी बिल्डर फूड हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे में परिवहन कौन करता है ये बताना है। जाइलम और फ्लोएम, पत्ती, फूल, फल। क्लियर है? यहाँ पे फल कभी कभी पौधे में लगते हैं तो परिवहन कर नहीं सकता है। फूल कभी कभी लगते हैं तो ये भी परिवहन नहीं करेगा। पत्ती जो है पौधे का एक पार्ट होता है जो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, तो परिवहन ये भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम। और आपको पता होगा कि जाइलम का अपना अलग काम है, फ्लोएम का अपना अलग काम है। जाइलम का काम है ये क्या करता है? जड़ से पानी और खनिज लवण जिसको हम लोग पोषक पदार्थ भी कहते हैं, इसको क्या करता है? पौधे में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्ती में जो भोजन बनता है वो पौधे के
सभी भागों में पहुंचाता है, ये दोनों इसका काम है। तो परिवहन का जो मुख्य कार्य आ गया वो किसके ऊपर, तो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य में यौन प्रजनन कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन, आरबीसी, डीएनए, तंत्रिका। तो यौन प्रजनन के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आरबीसी तो होगा नहीं, डीएनए भी नहीं होगा, तंत्रिका भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन। हार्मोन के कारण ही प्रजनन की क्रिया होती है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। उसका सिंपल सा कारण है कि उसके अंदर प्रजनन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है उसकी कमी होता है, या वो हार्मोन उसके शरीर से स्रावित ही नहीं होता है, जिसके कारण वो प्रजनन नहीं कर पाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। परजीवी कौन होता है, नाम से ये स्पष्ट है, परजीवी, जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करे, वैसे जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं। तो दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, माइटोसिस में क्या होता है ये बताना है आपको। माइटोसिस में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, डीएनए टूटता है, आरएनए बनता है, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस के अंदर। नेक्स्ट, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होगा ऑलरेडी, 2, 3, 4, 5। तो हृदय में जो है, हृदय मीन्स यहाँ पे हो गया मनुष्य का हृदय, इसमें जो कक्ष होते हैं उसकी संख्या होती है 4। इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। रक्त का बनाना, गैसों का आदान प्रदान, भोजन का पचना, तंत्रिका नियंत्रण, सबके बारे में आपको पता होगा तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। रक्त का बनाना ये फेफड़ा का काम है ही नहीं। गैसों का आदान प्रदान हो सकता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो भी वायु है वो हमारे फेफड़ा में ही जाता है, और वहीं पे फेफड़ा क्या करता है, जो उपयोगी गैस है उसको अंदर कर देता है, और जो अनुपयोगी है उसको बाहर कर देता है। भोजन का पचना, इसको फेफड़ा के कार्य से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भोजन के पचाने में फेफड़ा का कोई योगदान नहीं है, और तंत्रिका नियंत्रण ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो यही होगा, गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस किससे बना होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग जानते हैं कि समय दर समय जो समय आगे बढ़ते जाता है नए नए वायरस का खोज होते जाता है, नए नए वायरस उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं, बढ़ता क्यों है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के कारण, या केवल प्रोटीन के कारण, कोशिका से, पानी से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एक दूसरे के साथ मिलने से क्या बनेगा, तो बन जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पत्तियों में CO2 का प्रवेश कहां से होता है। देखिए पत्तियों में CO2 का जो प्रवेश होगा तो वो कहां से होता है, स्टोमाटा से, रंध्र से। और आप सभी को पता है कि समय समय पे स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, जिससे क्या होता है, गैस है, CO2 गैस जो है वो पत्तियों में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जड़ है तो होगा ही नहीं, तना भी नहीं, फूल भी नहीं, तो राइट आंसर बिल्कुल रंध्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, प्रोटीन के कारण और लवण के कारण। तो सभी को पता है कि वर्णक 3 या 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वर्णक है क्लोरोफिल, इसका जो रंग होता है वो होता है हरा, और जिस पौधे में इसकी उपस्थिति होती है उसके पत्ते का रंग हो जाता है हरा। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता तो उसके पत्ते का रंग हरा नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में ऊर्जा किससे मिलती है ये आपको बताना। इसका चर्चा हम अभी पीछे तुरंत कर दिए। मनुष्य में जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है किसके कारण, तो कार्बोहाइड्रेट के कारण। प्रतिदिन हमें अपने जीवन यापन के लिए, जैविक प्रक्रियाओं के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कौन पूरा करता है, कार्बोहाइड्रेट। और बाकी का यूज बता दिए थे, प्रोटीन बॉडी बिल्डर फूड हो गया, वसा शरीर को गर्म रखने का काम करता है, और पानी क्या करता है, शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है, ताप का संतुलन बनाए रखता है। और साथ ही साथ पानी क्या करता है, हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ से लेकर शरीर में जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शरीर की रक्षा कौन करता है ये आपको बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हम लोग सुनते हैं कुछ लोगों का शरीर एकाएक काफी कमजोर हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसके शरीर में
एक विशेष प्रकार का जो यौगिक होता है उसकी कमी हो जाती है, उसका नाम आपको बताना है। तो वो बिल्कुल ही होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। जब इसका कमी होता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि रोगियों को काफी नुकसान झेलना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, ये आपको बताना। ओवरी में, टेस्टिस में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। देखिए सभी को पता है कि मानव जब जन्म लेता है तो उस समय उसके हाथ, पैर, आंख, गर्दन या बॉडी का जो पार्ट है वो क्लियर स्पष्ट रहता है, उसका विकास हो चुका रहता है। लेकिन जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं और छोटा सा युग्मनज का निर्माण होता है, उसके जब वो थोड़ा सा वृद्धि करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। तो ये विकास कहाँ होता है, तो ये ऑलरेडी विकास जो होता है वो होता है माँ के गर्भाशय में, और यहीं से धीरे धीरे वो शिशु का रूप लेता है, और जब उसके शरीर का सारा अंग अलग हो जाता है तो फिर बच्चे जन्म लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरक्षा का मुख्य अंग कौन सा है। प्रतिरक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रचलित शब्द है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य अंग, ये मुख्य कौन सा अंग करता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है थाइमस। इसका सही आंसर जो होता है वो थाइमस होता है। हृदय का आप काम जान ही रहे हैं, पेट का अपना काम है, यकृत का अपना काम है, थाइमस होता है ये प्रतिरक्षा का मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका संदेश कौन वहन करता है। हमारे शरीर में होने वाली जो एक्टिविटी है, पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी होता है तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन को तुरंत मिलता है। कहीं पेन हो रहा है तो मैसेज मिलता है, कोई सुई चुभ रहा है तो मैसेज मिलता है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इसका मैसेज हमारे ब्रेन को मिलता है। हमारा ब्रेन बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कार्य के लिए आदेश देता है। तो कौन करता है ये सारा काम, ये तंत्रिका का जो संदेश वाहक है वो होता है न्यूरॉन। तंत्रिका का संदेश वाहक न्यूरॉन होता है, यही क्या करता है, पूरे बॉडी में मैसेज का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल प्रदूषण किससे होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। मलमूत्र बिल्कुल होगा, रासायनिक अपशिष्ट ये भी होगा, प्लास्टिक ये भी होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल प्रदूषण किससे होता है, तो इन सारे कारणों से होता है। बढ़ते हैं आगे, ओजोन परत किसे रोकती है ये बताना। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जब आप क्लास 7-8 में होंगे उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं। किसके, तो यूवी मीन्स हुआ अल्ट्रा वायलेट किरण, परावैंगनिक किरण है। एक्सरे का कोई चर्चा ही नहीं है, IR है ही नहीं, रेडियो वेव नहीं है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा UV किरणें। ठीक है, चलिए ये था आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आप इससे बना सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।